फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में वेलकम करूंगा, बल्कि मोस्ट वेलकम करूंगा आज के इस लेक्चर के अंदर। आज का ये जो लेक्चर है बेसिकली तौर पे थोड़ा सा, ये लेक्चर भी और आज का दिन भी थोड़ा सा मेरे लिए तो खास पे बहुत यूनिक है, एक वाइटल है। हम कह सकते हैं कि भी एक हम कहेंगे, इसको कहना भी चाहिए हमें कि एक लैंडमार्क है समहाउ कि भाई आज के दिन मेरे रिव्यूज जो हैं वो 10,000 से एक्सीड कर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। इस तमाम की वजह जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, इतनी जो है अफेक्शन शो करते हैं, ठीक है जी, और इतना इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, लेक्चर के अंदर, और इस तरीके से हमें भी बहुत सी जो है वो मोटिवेशन मिलती है। तो आप तमाम लोगों का जो है मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि ये जो इस वक्त एक लैंडमार्क मैंने अचीव किया, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये एक कैंपस की ही कामयाबी है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही है, ठीक है, और आप तमाम लोगों की इंटरेस्ट लेने की वजह से है, ठीक है भाई। तो एक तो ये कि जो है एक तो ये बात जो कि मैंने आपसे डिस्कस करना थी, ठीक है, और उसके बाद फिर अब हम वापस जो है आगे मूव करेंगे और अब फिर से हम अपने टॉपिक की तरफ को मूव करेंगे। देखो, चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के मराहिल में है, ठीक है। आज हम अपने चैप्टर 1 को क्लोज करने जाएंगे, ठीक है, क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट टॉपिक हमारा है, ठीक है, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, हमने जो है, वालेकुम अस्सलाम यहया, ठीक है, हमने इसकी एक्सरसाइज कर दी है। अब वो एक्सरसाइज जो है, क्या कहते हैं, हम किस तरीके से करेंगे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके कुछ नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ हम डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, तो स्टार्ट कर लें भाई जल्दी से। चैप्टर नंबर 9 इस वक्त हम कर रहे थे, और चैप्टर नंबर 9 के हम जो है पेज नंबर 13 पर हैं, और 13 पेज से जो है ऑनवर्ड हम आगे मूव करेंगे। तो इस वक्त हम सेकंड क्या कहते हैं भाई, एप्लीकेशन ऑफ केसी की हम बात करेंगे। फर्स्ट हमने पढ़ी थी किस हवाले से भी, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन, उसको मैंने डिस्क्राइब किया था आप लोगों के लिए। सेकंड जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है वो है प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, मैं जरा इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि केसी वैल्यू जो है वो किस तरह की हो तो हमें कैसे अंदाजा होगा कि एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन यानी रिएक्शन कहां तक पहुंचा है, रिएक्शन पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, हाफ में भी है, कहां पर है, ये हम जो है बात करेंगे, ठीक है जी। तो प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन आज हमने डिस्क्राइब करना है, ठीक है जी। तो प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन हमने पढ़ना है आज। एक्सटेंट नॉट एक्सटेंडर, प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है जी, इस हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है, अब इससे मुतालिक हमने डिस्कशन करनी है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब क्या होता है। इससे मुतालिक अगर हमें पता होगा तो हम इससे आगे फॉरवर्ड मूव कर सकेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे। एक्सटेंट का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, कि एक फ्रैक्शन जो है वो कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एक फ्रैक्शन जो है, ठीक है, उसके अंदर कितने परसेंट फ्रैक्टर जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाउ मच परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज एक्सटेंट, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है भाई, एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन इसको हम कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफली तौर पे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, आपको वर्डिंग लिख देता हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन करना चाहें तो कर लें, ठीक है। फिर हम चलेंगे किस हवाले से बात करेंगे भी, हम बात करेंगे कि हमारे पास किस तरह के केसी एक्सप्रेशन हैं, ठीक है, कि जो हम कहते हैं कि जो हमें बताते हैं कि एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का जो एक्सटेंट है वो क्या है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन means percentage of
ठीक है भाई। एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन मींस परसेंटेज। जरा हम इसको नीचे में ले गया हूं, इसको एक लेवल पर राइट करना पड़ेगा। डार्क मार्कर यूज करें भाई, चलें देखते हैं अगर हमें मिल जाए। तो एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन मींस ठीक है, एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन मींस percentage of reactant that convert into प्रोडक्ट। ठीक है जी। हम somehow कहते हैं एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इट्स कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी है। आपने मुझे क्लियर मेंशन करना है। अब हम डिफरेंट जो है कंडीशंस देखेंगे कि जब हमारे पास केसी वैल्यू छोटी होती है तो फिर क्या होता है, जब केसी वैल्यू बड़ी होती है तो फिर हमारे पास किस तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, और अगर हमारे पास जो है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी मॉडरेट हो, ना बहुत बड़ी ना तो बहुत छोटी, ठीक है, तो इस दौरान हमारे पास जो है क्या होगा ये हमने डिस्क्राइब करना है। मुझे बताएं कि यहां तक आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ चुकी है। अगर ये क्लियर हो चुका है तो फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी से बता दें। जल्दी से बताने, आप लोगों ने भी क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को यहां तक? चलें, चलें, जबरदस्त हो गया भाई। अच्छा जी, क्लियर हो चुका है आप लोगों को सब कुछ मीन्स के। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन हमने देखनी है। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है? फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन ये है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। ठीक है, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। ठीक है भाई, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी जो है, इससे मुतालिक हमने बात करनी है। केसी का एक्सप्रेशन हमें पहले ही पता है क्या होता है। ये केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज केसी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं भी केसी वैल्यू की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि ये जो केसी वैल्यू है इसकी वैल्यू का लार्ज होना ये किस बात को शो करता है कि हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है, ठीक है, ये जो रेशियो है, ठीक है, इसमें नॉमिनेटेड वैल्यू बड़ी है, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हायर है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है सर, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। सो व्हाट अबाउट कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट्स। ठीक है, देखो अगर हम एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे होते हैं तो एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब हम जो लेते हैं वो कंप्लीशन ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ फ्रिक्शन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट। क्योंकि कंप्लीशन का मतलब ही हम ये ले रहे होते हैं कि कंप्लीशन का मतलब रिएक्टेंट का कंप्लीटली कन्वर्ट होना इनटू प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट की कन्वर्जन इनटू रिएक्टेंट के अंदर हम उसमें डिस्कस नहीं कर रहे थे। सर इफ यू गिव द क्वेश्चन, ठीक है, इफ यू गेस दिस क्वेश्चन इन मंथली टेस्ट, हाउ विल वी डू दिस, वी डोंट वी डोंट हैव दिस। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं कि जुनैरा, ठीक है, आप आई थिंक जुनैरा है, ठीक है, देखो आपने एक लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद आपने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों ने उस केसी एक्सप्रेशन के जगह यूनिट्स को पढ़ा, आपने पढ़ा था। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों ने उसकी एप्लीकेशन देखी होगी, आपकी बुक में एप्लीकेशन होगी, तो वो भी यही चीज है। ठीक है जी। सर हाउ विल आवर मंथली टेस्ट बी कंडक्टेड which is starting from coming Monday। कल मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके हवाले से बता दूंगा। ठीक है,
आपका सब्जेक्टिव टेस्ट यानी कि उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, और इसके साथ साथ एमसीक्यूज जो है आपके वो भी शामिल होंगे इसके अंदर। ठीक हो गया जी। यस वी विल फेस प्रॉब्लम इन मंथली टेस्ट, फेडरल स्टूडेंट्स नहीं, थोड़ा बहुत होगा सारा। मैं आपको एक श्योर करवाता हूँ कि उससे पहले पहले हम डिसाइड कर चुके होंगे कि हमें जो फेडरल बोर्ड के जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेपरेटली कॉपी भी कुछ ना कुछ हम इजाफी जो है क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सा पेपर पैटर्न भी डिफरेंट होता है। तो आप लोगों को जो है बिल्कुल एकोमोडेट करेंगे उसके अंदर, आप लोगों को बिल्कुल भी जो है परेशान होने की जरूरत ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। स्टिल देयर इज ग्रेट डिफरेंस ईमान, ठीक है डिफरेंस है, हम उस डिफरेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को टेस्ट में वो डिफरेंस नजर नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी कब आएगी, कि जब हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर हो एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि इट्स कॉल्ड दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन विल गिव अस, ठीक है, लार्ज केसी वैल्यू। तो लार्ज केसी वैल्यू का नाम देते हैं सर, मैं प्रॉब्लम क्या हुआ जी रिपीट ही कर रहा हूं मैं इस वक्त, आप लोगों को बता रहा हूं सर, मंथली टेस्ट में जितना हमने पढ़ लिया है सारा होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही है। तो जी आप फ्राइडे को 10 क्लास के मैसेंजर पर अवेलेबल होंगे, बिल्कुल सही है बेशक, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूंगा। जो डे डिसाइड आप लोगों के लिए किया हुआ है उसमें मैं आप लोगों के लिए लाइव दूंगा, लाइव जो है क्या कहते हैं मैसेंजर पर हूंगा, आप लोगों की तमाम कंफ्यूजन सुनूंगा, आपके तमाम क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा। खास करके आप लोग जो कि हमारे पास फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके जितने भी कंसर्न्स हैं वो मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से वो मुझे बताइएगा, मैं जरूर उसको जो है देखूंगा। तो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब क्या हुआ कि वी विल हैव greater amount of product at equilibrium state, ठीक है, and less amount of reactant। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि in this case at equilibrium, ठीक है, we have greater amount of, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कि वेरी स्मॉल, यहाँ पर हम कह लेते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट, ठीक है, एंड नेग्लिजिबल, ठीक है, एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, यहाँ लिख लेते हैं वी हैव ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट and reactants are negligible, ठीक है, यानी ना होने का बहुत कम जो है हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है, ठीक है, वो मौजूद होगा। ठीक है, इसकी बुक में आप लोगों को एक एग्जांपल प्रोवाइड की गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड की कन्वर्जन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हो विद O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, सो इसके थ्रू हमारे पास क्या होता है, इसके थ्रू हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, और इसके लिए जो केसी वैल्यू हमारे पास है ना, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो हमारे पास केसी वैल्यू है, इट्स अराउंड 2.2 इंटू 10 रेज पावर 22, ठीक है जी, 10 रेज पावर 22, ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ये बड़ी वैल्यू केसी की क्या शो कर रही है, ये हम कहते हैं कि ये वैल्यू शो कर रही है कि हमारे पास जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा इस सेक्शन में, तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत कम होगी। मुझसे क्वेश्चन पूछे सर आज जो भी लिखवाए कुछ भी बुक में नहीं है, सर आज जो भी लिखवाया कुछ भी बुक में नहीं है, बितूबा बुक में ही है, अगर आप थोड़ा सा कंसल्ट कर लें, ठीक है, पेज नंबर 13 पर इस वक्त हम मौजूद है, ठीक है, और पेज नंबर 13 पर जो इस वक्त हम टॉपिक पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी की मैं इस वक्त बात कर रहा हूं, उसमें आपको वर्डिंग पढ़ के दिखाता हूं बुक से, ठीक है। द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, ये चीज आ गई, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट, ठीक है, एंड रिएक्टेंट्स नेग्लिजिबल, और नीचे उसने एग्जांपल यही प्रोवाइड की हुई है। तो यही चीज आपकी बुक में लिखी हुई है, वही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखा रहा हूँ, और वही चीज मैं आप लोगों को समझा भी रहा हूँ, ठीक है। यानी हम कहेंगे कि इस तरह का जो रिएक्शन है, जब इसमें इक्विलिब्रियम डेवलप होगा तो इसमें रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत कम होगी और प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है।
तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं कि इसमें क्या है, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू होगी Kc की। समझ आ गई आप लोगों को? नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना होने के बराबर। सर बाकी सब्जेक्ट के भी लेक्चर स्टार्ट कर दें, अगस्त तक लेट हो जाएंगे, जल्दी कर देंगे। डिफिकल्ट नहीं आया, हम बहुत जल्दी इसको हम सोच रहे हैं कि जल्दी हम इसको लॉन्च कर लें। आप जस्ट फिलवक्त इस क्लास पे फोकस करें। और मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। क्लियर लिखिएगा या फिर क्वेश्चन राइट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को उसका आंसर दे सकूं। मुझे आपने बताना है कि कंफ्यूजन है आप लोगों के जहन में या आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो चुकी है। सर मार्क भी करवा दें। अभी इस वक्त जो है पेज नंबर 13 के ऊपर जो पहला पॉइंट है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, उसमें मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट सारा कुछ करवाया है, उसमें से कुछ मिस हो नहीं सकता। सर इक्विलिब्रियम में तो दोनों इक्वल होते हैं ना, रेक्टेंट और नहीं बिल्कुल, देखो मैं आपको बता दूं अनाथ लाजमी नहीं है। हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ पावर और रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि कंसंट्रेशन दोनों की आपस में इक्वल होंगी, ये लाजमी नहीं है। ठीक है, प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन भी लॉन्ग है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो इसको हम कर रहे हैं। ठीक है, सर कैन आई अटेम्प्ट मंथली टेस्ट लेटर नहीं, आप जो डेट है उस पर ही हम कर सकते हैं। रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गो टू कंप्लीशन रिटन ऑन बुक बट इट्स रिवर्सिबल रिएक्शन। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा है, बैकवर्ड डायरेक्शन बहुत कम जा रहा है, यानी कि प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज बहुत कम हो रहा है क्योंकि स्टेबल इतना है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमली जो है वो कंज्यूम होती है और प्रोडक्ट की बहुत थोड़ी अमाउंट जो है वो अपने आप को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सिंपल हम कहते हैं। ठीक है भाई, तो बता चुकी है लारे, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर चुका हूँ, तो मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि आप इसमें कह रहे हैं, एग्जाम्पल भी समझा चुका हूँ मैं, चलिए भी एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने कहा कि वो तमाम रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें कि हम कहते हैं कि Kc वैल्यू बहुत ज्यादा हो, बड़ी हो, ठीक है, ये उस तरह के रिएक्शंस के लिए होती है जिसमें कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बहुत कम हो। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जाता है क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दी है। ठीक है, अब एक और चीज भी देख लीजिएगा कि हम ये बात कहते हैं कि जब हमारे पास इस तरह के रिएक्शन का इक्विलिब्रियम होता है उसमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की अमाउंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, बहुत थोड़ी होती है। सर एक दफा प्लीज रिपीट करते हैं, रिपीट कर चुका हूं, फातिमा अभी भी समझ नहीं मुझे बता दीजिएगा। बाकी रिएक्शन में मेंशन किया हुआ है एज एग्जांपल के तौर पे, इसमें कि ऑक्सीजन कंबाइन होगा विद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। आप देख सकते हैं Kc वैल्यू बहुत बड़ी है, 10⁻22, मतलब कि बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू शो कर रही है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगी एट इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत थोड़ी होगी क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी आप फ्रैक्शन की बात करते हैं, रेशो की बात करते हैं, तो नोमेटर वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतना ही बड़ा ओवरऑल उस फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास आती है, उसका रिजल्ट बड़ा आता है। समझ आ गई आप लोगों को? भाई गिवन थी लाभिका, यार देखो ये मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, ये गिवन नहीं है, ये क्या है, वैल्यू नहीं है, ये गिवन है ना, वैल्यू है। तो इससे पता चल रहा है हमें कि इट मींस कि ये वो टाइप ऑफ फ्रैक्शन है जिसमें कि हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट इक्विलिब्रियम ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की अमाउंट नेग्लिजिबल होगी। पता है ये तो आप लोगों को पता, अपनी सामने लिखा हुआ है आप लोगों के। ठीक है, तो मैं इसको रेज करूंगा और हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऐड करूंगा, सेकंड पॉइंट ऐड करूंगा आप लोगों के लिए। जी बफा मैं जरूर आप लोगों के लिए कल जो है लाइव होगा मैसेंजर पर। इस सेक्शन को इक्विलिब्रियम गेन करने में कहीं 5-6 दिन लग जाएंगे, भी लाजमी नहीं है शहबाज। ठीक है, लाजमी कतन नहीं है, लाजमी नहीं है। ठीक है सर, लाइव रेड स्पॉट के नीचे जाने से शेड्यूल का फिर रिसेंट लेक्चर्स कहाँ हैं? वहीं पर हैं। ठीक है, अच्छा भी स्मॉल, ठीक है जी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc की हम इस पर बात करेंगे। स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc की इस पर हम बात करेंगे। अब इससे मुतालिक हमने बात करनी है। देखो हमने अभी देखा भी कि जब हम बात करते हैं Kc की, तो Kc इज द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशो ऑफ टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो रेशो है, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की जो रेशो है, इट्स कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है, सॉरी इट्स कॉल्ड Kc। ठीक है, अब स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc का मतलब क्या हुआ
केसी जो है, इस केस में हमारे पास केसी की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये पी मतलब प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, और इसमें मैं कैपिटल आर लिखूंगा, ये शो करेगा किस चीज को, रिएक्टेंट की अमाउंट को शो करेगा, ठीक है। अब अगर तो मेरे पास केसी वैल्यू बहुत थोड़ी आ रही है, तो जब भी हम किसी एक रेशो की बात करें, ठीक है, दो चीजों के डिवाइड होने की बात करें, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास छोटी आए तो इसका मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, नोमिनेटर की वैल्यू छोटी है, ठीक है। जितनी बड़ी आप डिनोमिनेटर की वैल्यू करेंगे, उतना ही ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी आएगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक हम कह सकते हैं कि पॉइंट है जिसपे हम कहते हैं कि केसी वैल्यू इस तरह के रिएक्शन के लिए हम कहते हैं कि थोड़ी होती है कि जिसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर नेग्लिजिबल या बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हो, रिएक्टेंट की अमाउंट मैक्सिमम हो, इसको हम कहते हैं कि इस तरह के रिएक्शन को केसी का, इसकी केसी की वैल्यू हमारे पास बहुत छोटी होती है। बुक में देख लें अगर आप लोग, पेज नंबर 13 पे लिखा हुआ है, when the Kc value of friction is small, it indicates that equilibrium has established with a very small conversion of reactant into the product. At equilibrium position almost all reactants are present, amount of product is negligible। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है जो भी हमने बात की थी, ठीक है। और इसमें नीचे एग्जांपल भी मेंशन की हुई, वो जरा देख लेते हैं। At equilibrium, at equilibrium we have almost all reactant and product is negligible। नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। हम ये बात कहते हैं कि एट इक्विलिब्रियम वी ऑलमोस्ट, ठीक है, वी हैव ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स, यहां पे आएगा ऑल रिएक्टेंट्स, ठीक है जी, एंड प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। यहाँ पे इसमें रिएक्शन भी दिया हुआ है, एग्जांपल के तौर पे जरा उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अमोनिया फॉर्मेशन का रिएक्शन है, इसमें उसको रिवर्स साइड किया हुआ है, चले हम भी उसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। सो इसके लिए जो केसी वैल्यू हमारे पास आती है, ये बहुत थोड़ी है, इट्स अराउंड 3.08 10⁻⁹ ठीक है। यानी कि हमारे पास केसी वैल्यू जो है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत थोड़ी है। ये किस बात को इंडिकेट करता है, ये इस बात को इंडिकेट करती है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट की अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत थोड़ी है, ठीक है। प्रोडक्ट की अमाउंट हमारे पास क्या है, बहुत थोड़ी यानी निग्लिजिबल है, रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे पास ओवरऑल फ्रैक्शन जो है, ठीक है, जो रेशो है हमारे पास, ठीक है, वो बहुत थोड़ी होती है, ठीक है, यानी बहुत कम वैल्यू हमारे पास केसी की आएगी। मुझसे क्वेश्चन कर लें अगर आपने करना है, अगर नहीं है तो क्लियर मेंशन कीजिएगा ताकि आगे चल सकें। क्वेश्चन पूछ लें अगर आपने मुझसे पूछना हो तो। क्वेश्चन पूछ लें, अगर आप लोग आपस में गप्पे मारना बंद करेंगे तो आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो बार बार आप लोग आपस में गप्पे शप्पे मारते हैं ना, ये बहुत बुरी बात है। बी पार्ट में अगर के की वैल्यू जो है स्मॉल हो तो है, तो इक्विलिब्रियम गेन कर रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन था तभी तो इक्विलिब्रियम गेन हुआ, ठीक है। और इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास इस रिएक्शन के थ्रू जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो बहुत थोड़ा होता है। आई वाज जस्ट चेकिंग। तो जब रिएक्टेंट सीकेजी के की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की कम हो तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम गेन हो कर चुका है। देखो मैं आपको बता दूं शावेस कि लाजमी नहीं होता कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट इक्वल ही होगी एट इक्विलिब्रियम। इट मे पॉसिबल कि एट इक्विलिब्रियम वी हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, या इसके रिवर्स भी हो सकता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत कम है, ठीक है। तो मिस बैलेंस हो सकता है, लाजमी नहीं है कि 100% रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो या 50% हो जाए तो फिर इक्विलिब्रियम डेवलप होगा। तो ये हम कहते हैं कि एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है। जी बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, तो एक चीज आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। एक तो ये कि स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, देखो आप ये बात जानते हो, केसी इज द रेशो ऑफ टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब अगर आपके पास डिनोमिनेटर वैल्यू जो है बहुत बड़ी हो तो हम कहते हैं कि ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1/100 की बात कर लेते हैं तो ये 0.01 वैल्यू है, और अगर मैं क्या कहता हूं भाई 1/1000 कर दो तो 1/1000 आपको और छोटी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, 0.001 प्रोवाइड करेगा। तो जैसे जैसे आप न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे पास ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू कम आएगी। यानी कि रिएक्टेंट की अमाउंट अगर बहुत ज्यादा हो, प्रोडक्ट की अमाउंट थोड़ी हो, तो हम कहते हैं कि ऐसी वैल्यू छोटी आती है। तो ये वो टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हैं जिसमें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर, ठीक है, हम कहते हैं ऑलमोस्ट तमाम रिएक्टेंट्स रहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट काफी ज्यादा है, ठीक है, और प्रोडक्ट की अमाउंट निग्लिजिबल होती है। इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं, इस तरह की जो हमारे पास एक्सप्रेशन हैं इनके लिए न्यूमेरिकल केसी वैल्यू बहुत थोड़ी होती है, जैसे एग्जांपल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है, ठीक है। क्लियर हो चुका है? तो मैं अब नेक्स्ट मूव करूंगा, लास्ट एंड फाइनल कंडीशन जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ या एक्सटेंट, आप कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर हो चुका है आप लोगों को? मैं आपको कल ये तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। सर अगर प्रोडक्ट की अमाउंट नेग्लिजिबल है तो रिवर्स सेक्शन कैसे हुआ? देखो नेग्लिजिबल मतलब है, यानी नेग्लिजिबल का मतलब ये नहीं है कि भी जीरो है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लाजमी है, वहां मौजूद है, ठीक है। तो हम कहते हैं इसीलिए रिएक्शन तो गया, आगे भी गया, फॉरवर्ड भी गया, रिवर्स बैक भी हुआ, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर मतलब रेस करूंगा और अब मैं आप लोगों को कंडीशन नंबर 3 समझाऊंगा और इससे मतलब गाइड करूंगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर। और अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, ऑफ केसी नीदर स्मॉल नॉट लार्ज, मतलब कि मॉडरेट हम इसको कह सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, सर इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ केसी से? देखो मैं आपको बता दूं कि लाजमी नहीं है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन कंज्यूम हुई हो, प्रोडक्ट की अमाउंट काफी ज्यादा बनी हो, ठीक है, तभी हम इक्विलिब्रियम गेन करते हैं। हम कहते हैं जब भी रिएक्शन के अंदर जो स्पीड ऑफ फ्रिक्शन है फॉरवर्ड और बैकवर्ड की ये इक्वल हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम गेन हो जाएगा। अब वो चाहे रिएक्टेंट की अमाउंट थोड़ी कंज्यूम होने से हो जाए, चाहे वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन कंज्यूम हो चुकी हो, प्रोडक्ट फिर जाके ऐसी कंडीशन डेवलप हो, लाजमी नहीं कि इस पर डिपेंड करे। यानी दोनों सूत्रों में हो सकता है इक्विलिब्रियम डेवलप। 13 से आप लोगों के जो मंथली टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं कमिंग मंडे से, ठीक है। अच्छा अभी लास्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि हमारे पास है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी नीदर स्मॉल नॉट लार्ज, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू भी ना हो बहुत छोटी वैल्यू भी ना हो, तो फिर हमारे पास क्या होगा, इस तरह की कंडीशंस के अंदर हम कहते हैं कि जो रिएक्टेंट की अमाउंट है और प्रोडक्ट की अमाउंट है ये भी मॉडरेट होती है, ना बहुत ज्यादा होती है और ना बहुत कम होती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई चीज नेग्लिजिबल है। दोनों चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन चैम्बर के अंदर रिएक्टेंट भी होते हैं और प्रोडक्ट की अमाउंट भी हमारे पास मौजूद होती है। एग्जाम्पल मैंने उसने की हुई है N2O4 की, ये कन्वर्ट करेगा अपने आप को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 2NO2 में, ठीक है। और केसी वैल्यू हमारे पास इसके लिए हमारे पास क्या है, इसकी केसी वैल्यू है इक्वल्स टू 0.211, ठीक है। और ये एक मॉडरेट वैल्यू है, इट्स नॉट वेरी लार्ज और नॉट वेरी स्मॉल, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इस तरह का जो केमिकल रिएक्शन होता है जो रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन है, इसमें जब इक्विलिब्रियम डेवलप होगा तो आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम वी हैव कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है हमारे पास क्या होती है इस केस में कंपेरेबल होती है, दोनों की ऑलमोस्ट सेम होगी, ठीक है। आपने मुझसे लास्ट पॉइंट के बारे में कुछ पूछना आप मुझसे पूछ लें, और इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर नंबर 1 भी क्लोज हो चुका है। अब हमने इसकी सिर्फ एक्सरसाइज को थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। तो कितने मार्क्स का होगा मैं आपको कल बता दूंगा, मंथली टेस्ट के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल बताऊंगा कि क्या फॉर्मेट होगा, किस तरीके से करने से। सी पार्ट दोनों हिस्से बैलेंस हैं, जहां फॉरवर्ड की एक्शन की कुछ वक्त है बाद इक्विलिब्रियम वैल्यू, देखो मैं आपको बता दूं कि जहां तक थर्ड पॉइंट की बात है तो थर्ड पॉइंट की हम बात करते हुए कहते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम कहेंगे नॉट एग्जैक्टली ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ठीक है। सिलेबस आप लोगों का जो होगा केमिस्ट्री का वो चैप्टर नंबर 1 का होगा, चैप्टर 1 इंक्लूड पूरा के पूरा इंक्लूडिंग जो आपकी जो है एक्सरसाइज है वो भी शामिल होगी। सर ट्राई टू मेक मंथली टेस्ट दैट पैरेलल स्टूडेंट्स कैन डू, बिल्कुल आपको बता दूं कि आप लोगों को उनके कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए
हम डिसाइड करेंगे कि आप लोगों का टेस्ट क्या होगा, थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन आ सकती है। हाँ जी, लेक्चर होंगे बिल्कुल, मंथली टेस्ट के साथ लेक्चर भी होंगे। मंथली टेस्ट का शेड्यूल कहाँ से मिलेगा, तो आपको बता दूं कि ऑलरेडी आप लोगों के एकेडमिक कैलेंडर में मेंशन किया हुआ है। सर वन टाइम रिपीट कर दें। देखो मैं आपको बता दूं कि ये वो टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसमें कि हम कहते हैं केसी वैल्यू बहुत ना तो बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी है, ठीक है, मॉडरेट वैल्यू है। और मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी शो करता है कि रेक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है, ठीक है, दे आर कंपेरेबल, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम है या मॉडरेट है, ठीक है, कंपेरेबल है, ठीक हो गया। अच्छा जी, टेस्ट इनका स्टार्ट हो जाए, टेस्ट जो है इनका स्टार्ट कर दें ताकि ये टेस्ट कर लें और जब वापस आएंगे फिर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री। हाँ जी, स्टार्ट हो गया। तो आप लोग अपना टेस्ट कंप्लीट करें। जब आप लोग टेस्ट कंप्लीट करके वापस आएंगे ना तो फिर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे इससे मुताल्लिक। जिन लोगों का टेस्ट अभी भी विजिबल नहीं हुआ वो अपना पेज रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे, उसके बाद आप लोग टेस्ट कंप्लीट करेंगे, आप लोगों का टेस्ट सबमिट हो जाएगा। सर इट मींस इक्विलिब्रियम does not depends upon the concentration or product concentration of return। नहीं, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता सर। आपने इस चैप्टर के एक भी टेस्ट यू योरसेल्फ नहीं कर पाए, और सुबह ये रह गया, तो हम करते हैं कल ये चीज फोकस कर लेते हैं, ठीक है। अब जल्दी से टेस्ट करें आप लोग कंप्लीट।